हम देखते हैं गोकू के सामने मादरा आ चुका था और वो उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। गोकू भी उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और कहता है तुम देखने में थोड़ी ताकतवर लगते हो। तुमसे लड़के मुझे अपनी पुरानी ट्रेनिंग याद आ जाएगी। इस पर मादरा कहता है क्या कहा मैं तुम्हें थोड़ा ताकतवर लगता हूँ? तो चलो फिर इसका सामना करो। ये कहने के बाद वो गोकू पर अटैक कर देता है। गोकू उस हमले को टॉच करता है पर गोकू सुपर सैयन फॉर्म में होने के बाद भी उस हमले को टॉच करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। पिन कहता है मादरा तुम्हें ये फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बस यहाँ से जाने दो। अगर उन सब ने गोकू को सील कर दिया और उसे आज़ाद कर दिया तो यहाँ सब कुछ तबाह हो जाएगा, तुम भी नहीं बचोगे। मादरा कहता है मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी चिंता करो। जी कहने के बाद वो गोकू पर अपना पंच कर देता है। गोकू भी उस पर अपना पंच करता है। उनका पंच आपस में जैसे ही टकराता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होती है। उनकी फाइट बराबरी की हो रही थी, वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। मादरा कहता काफ़ी समय बाद मुझे कोई टक्कर का मिला है, तुमसे लड़के मुझे सच में काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये कहते ही वो फौरन डार्क फायर बॉल जुत्सु का इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। वो अटैक जैसे ही ख़त्म होता है हम देखते हैं गोकू वहाँ पर होता ही नहीं है, बल्कि वो अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके मादरा के पीछे आ चुका था और उस पर अपना मिज़ोरी स्मैश कर देता है जिससे मादरा की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। गोकू कहता है मैं जानता था तुम कुछ ऐसा ही करने वाले हो, इस अटैक को मैं पहले जान चुका हूँ इसीलिए मैंने इसे हल्के में नहीं लिया। मादरा कहता है तुम तो काफ़ी समझदार हो लेकिन मैं भी तुम्हारी चाल को समझ गया था। गोकू ये सुनकर कहता है तो अच्छा मैंने जिस पर अटैक किया था वो तुम्हारा क्लोन था। मादरा कहता है तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुमसे इतनी आसानी से हार जाऊंगा, कभी नहीं। ये कहने के बाद मादरा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके सुसानो को क्रिएट करता है और गोकू को एक ही पल में कुचल देता है। इसके बाद मादरा हंसते हुए कहता है देखा तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। इटाची ये देखकर कहता है क्या गोकू हार गया? इस पर पिन कहता है मुझे नहीं पता, उसका वो जख्म अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, हो सकता है वो उस हमले को नहीं झेल पाया होगा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, चलो हम उसकी मदद करते हैं। तभी ओबिटो उनके सामने आ जाता है और कहता है तुम सब कहीं नहीं जा सकते, चुपचाप यहीं रहकर फाइट देखो वरना बेवजह तुम सब भी मारे जाओगे। पेन कहता है तुम्हारी हालत खराब है ओबिटो, साइड हो जाओ, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। इस पर ओबिटो मुस्कुराते हुए कहता है मेरी हालत खराब है, जरा अपनी देखो, तुम भी काफ़ी बुरी तरह से घायल हो। पेन कहता है ओबिटो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, मेरी बात को समझो और रास्ते से हट जाओ। ओबिटो कहता है इसके लिए मुझे माफ़ करना है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। पेन कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो इसे अपने तरीके से सुलझाते हैं। ये कहने के बाद वो सब भी आपस में फाइट करने लग जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ मादरा को देखते हैं जिसे लगा था कि वो जीत गया है। तभी गोकू उस अटैक से बाहर निकलता है और वो अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म में था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि गोकू अब काफ़ी गुस्सा हो चुका है। बस अब बहुत हो गया, चलो इसे ख़त्म करते हैं। ये कहते गोकू एक पंच बनाता है। मादरा कहता है तुम्हें क्या लगा तुम में थोड़े से चेंजेस क्या हो गए, मैं तुमसे डर जाऊंगा? कभी नहीं। वो जैसे ये कहता है अचानक से मादरा ज़मीन पर गिर जाता है। मादरा कहता है नहीं, आखिर तुमने ये कैसे किया, मैं तुम्हारे हमले को देख भी नहीं पाया। गोकू कहता है इसके लिए मुझे माफ़ करना लेकिन तुम काफ़ी अच्छा लड़े। मादरा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे इतनी आसानी से कभी नहीं हार सकता हूँ। हाशिरामा भी मुझे ऐसे नहीं हरा सकता था, आखिर तुम हो कौन? गोकू कहता है इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फाइट ख़त्म हुई, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के बाद गोकू वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी पेन कहता गोकू क्या तुम ठीक हो? गोकू कहता हाँ मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तो मैं तुमसे फिर मिलूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी को ढूंढना है और मेरे पास समय बहुत ही कम है, तो अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहीं हम ओबिटो को देखते हैं जो मादरा के पास आ गया था। वो काफ़ी सदमे में होता है ये देखकर और कहता है कि आखिर आप इतनी आसानी से कैसे हार गए मास्टर? मादरा कहता है अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से यहाँ से चलो, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। ओबिटो कहता है जैसा आप कहें मास्टर। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गोकू भी उस पोर्टल में चला जाता है और कहता है पता नहीं वो यहाँ होगा भी या नहीं।
पेन उसे जाते हुए देखकर कहता है, आखिर मुसीबत टली, अगर ये यहाँ कुछ और देर होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। मुझे खुशी है कि वो बिल्कुल सही है। पता नहीं आगे उसके साथ क्या होने वाला है, उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। पेन ये सब बातें कह ही रहा होता है कि अचानक से गोकू वहाँ से गायब हो जाता है और वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। वो पोर्टल जैसे ही बंद होता है, अचानक से वहाँ पर सैतामा आता है और कहता है, आखिर वो कहाँ गया, मुझे बताओ। पेन उसे देखकर कहता है, क्या तुम अभी तक यहीं पर हो, अपने यूनिवर्स में नहीं गए? जल्दी से वहाँ पर लौट जाओ वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। सैतामा कहता है, जब तक मैं उसे हरा नहीं देता मैं कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए मुझे बताओ वो कहाँ गया है। पेन कहता है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर सैतामा कहता है, फिर तो मुझे तुम्हें मारना होगा। पेन सैतामा की बात को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है और कहता है, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। सैतामा काफी गुस्सा होता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, मेरी बात नहीं सुनी, यहीं पर रुको, डरपोकों की तरह भागना बंद करो। पेन इस बात पे ध्यान नहीं देता और वो वहां से जा ही रहे होते हैं। सैतामा और गुस्सा हो जाता है और अपने पंच को तैयार करता है। वो जैसे ही वो पंच उन पे करने वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर नारुतो, सास्के, मास्टर जिराया और बाकी सब भी आ जाते हैं। वो ये देखकर कहते हैं, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और आखिर वो कहाँ गया। इस पर सैतामा कहता है, ये तुम मुझसे ही क्यों नहीं पूछते जो यहाँ से भाग रहा है। नारुतो कहता है, इसका मतलब वो यहाँ से जा चुका है, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया। पर कोई बात नहीं, हमें कुछ और सोचना होगा, हम उसे आज़ाद करके ही रहेंगे। सैतामा कहता है, क्या तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा? इस पर सास्के कहते हैं, हाँ आ रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, कमजोरों को मारना हमारी आदत नहीं, उसे जाने दो। सैतामा कहता है, क्या तुम्हारा काम मैं कर दूं, मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। मास्टर जिराया कहते, तुम उसे पीछे से मारकर खुद को साबित क्या करना चाहते हो, तुम कायर कहलाओगे। जाओ, अगर तुम्हें इतना ही दम है तो उसे हरा कर दिखाओ। सैतामा कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं कसम खाता हूँ, मैं जब तक उसे नहीं हराऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये कहते ही सैतामा एक ही पल में वहां से गायब हो जाता है। नारुतो कहता है, छिछोरे बाबा, आपने तो उसे उकसा दिया, पता नहीं अब आगे क्या होगा। मास्टर जिराया कहते हैं, मुझे ये करने में बहुत मजा आता है, उस टकले के अंदर दिमाग की कमी है। ककाशी सेंसे कहते हैं, जो भी हो अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, हमें अपना अधूरा काम पूरा करना है। तभी काय सेंसे कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, तो चलो इसका कोई प्लान बनाते हैं। ये कहने के बाद वो सब भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम दी ट्विंस गोकू को देखते हैं, जिसके सामने एक और गॉड फ्यूजन गोकू था। दी ट्विंस गोकू कहता है, इसका मतलब तुम दोनों आपस में फ्यूज कर सकते हो और इसके बाद तुमने मेरे फॉर्म को कॉपी किया। ये तो काफ़ी लाजवाब है, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि कोई शख्स ऐसा भी कर सकता है। उस पर वो शख्स कहता है, तो अब तुम्हें पता चल गया, हमें फ्यूजन फर्स्ट के नाम से जाना जाता है और हमारा नाम है डार्कन। इस पर दी ट्विंस गोकू कहता है, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो आ जाओ। डार्कन कहता है, तुम्हें जल्दी फर्क पड़ेगा। ये कहते ही वो दी ट्विंस गोकू के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और डार्क पावर इस्तेमाल करके दी ट्विंस गोकू को फिर से एक शील्ड में सील्ड कर देता है। ये देखकर दी ट्विंस गोकू कहता है, क्या फिर से तुमने उस घटिया चाल का इस्तेमाल किया, ये बेकार है। ये कहने के बाद दी ट्विंस गोकू उस शील्ड पे एक पंच मारता है, लेकिन वो शील्ड नहीं टूटती। गॉड फ्यूजन गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, इसे खत्म हो जाना चाहिए था। इस पर डार्कन कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी लिमिट क्या है बेवकूफ़ कहीं के, ये शील्ड मैंने उसी हिसाब से बनाई है। तुम भूल गए कि मैं भी तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गॉड फ्यूजन गोकू कहता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी ऐसी शील्ड नहीं है जो मुझे सील कर सके। ये कहने के बाद वो उस शील्ड पे लगातार पंच मारने लग जाता है। ये देखकर डार्कन कहता है, नहीं ये बेवकूफ़ क्या कर रहा है, ऐसे तो ये पूरी शील्ड को कुछ ही पल में तबाह कर देगा, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, कहीं से मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। डार्कन जैसे ये कहता है वो देखता है कि वो शील्ड चमकने लग गई है। दी ट्विंस गोकू कहता है, क्या इतने हमले के बाद इस शील्ड में सिर्फ क्रैक आए हैं, मुझे इसे जल्दी तबाह करना होगा। ये कहने के बाद दी ट्विंस गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को अप करके एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाता है। डार्कन ये देखकर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ये कहने के बाद वो उस सील के ऊपर एक और सील बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही दी ट्विंस गोकू ने वो पंच उस सील पर कर दिया था। डार्कन जब तक दूसरी सील बना पाता उससे पहले ही वो सील तबाह हो चुकी थी, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। डार्कन कहता है, क्या उसने ये इतनी जल्दी कर दिया? तभी दी ट्विंस गोकू उसके पीछे से कहता है, हाँ मैंने ये कर दिया।
तो बताओ अब तुम आगे क्या करोगे? इस पर डार्किन हँसता है और कहता है अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इस पर डेटिंग्स गोकू कहता हाँ पर किसकी? ये कहते ही वो डार्किन को एक जोरदार पंच करता है। डार्किन उस पंच की वजह से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। डेटिंग्स गोकू कहता है ये क्या था? डार्किन कहता तुम्हें तो बहुत जल्दी पता चल गया, तुम इस पावर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना सीख रहे हो। डेटिंग्स कहता है क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ? मैं रियलिटी को बदल सकता हूँ पर तुम तो रियल भी नहीं हो, तो बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? डी ट्विंस गोकू जैसे ये कहता है डार्किन जो गॉड फ्यूजन फॉर्म में था अचानक से गायब होने लगता है। डी ट्विंस गोकू कहता है चलो ये खत्म हुआ, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। डी ट्विंस गोकू ये कहने के बाद जैसे वहाँ से जाने लगता है अचानक से उसे एक शख्स कहता है किसने कहा कि मैं रियल नहीं हूँ, मैं ही सच हूँ और मैं ही तुम्हारा अंत हूँ।